हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुंतजिर आलम। कोडिंग इंसान यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लेके आ गए वर्डप्रेस सीरीज की एक नए और धमाकेदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे सिस्टम में यानी कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर का सेटअप कैसे करते हैं जैम्प की मदद से। और आज की इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि जो हमने लोकल सर्वर क्रिएट किया है उसके अंदर हम वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे करने वाले हैं और साथ ही साथ डेटाबेस का क्रिएट करने वाले हैं और साथ ही साथ वर्डप्रेस को डाउनलोड करके htdocs के अंदर पूरी कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे लोकल सर्वर को जो हमने सेटअप किया है उसको स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके लोकेशन पे जाना है और वहां से स्टार्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं हमारे पीसी के अंदर और हमारे डी ड्राइव के अंदर, और ये हमारा वर्डप्रेस सर्वर जहाँ पे हमने क्रिएट किया था अपने सर्वर को। और आ जाते हैं इनके कंट्रोल पे और यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं इनके अपाचे और माइस्क्यूएल डेटाबेस को। जब तक ये हरा नहीं हो जाए तब तक समझ लो कि आपका सर्वर चालू नहीं हुआ। ये हमारा सर्वर चालू हो गया। चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि हमारा सर्वर चालू हुआ है कि नहीं। आ गए हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर और चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर चालू हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट टाइप करने से आपका जो जैम्प का है उसका वर्जन शो होने लग जाएगा। तो समझ जाना कि आपका सर्वर चालू हो गया है। अगर आपका सर्वर चालू नहीं होगा तो यहाँ इस पेज पे आपको एक एरर शो होगा। और नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए जो हम डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट phpMyAdmin टाइप करके हम इसके डेटाबेस तक पहुंच जाएंगे। ये आपके सामने खुल गया है हमारा डेटाबेस। और चलिए यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम न्यू के ऊपर और न्यू पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस का हम नाम रख देते हैं ब्लॉग वेबसाइट। हमने ये डेटाबेस का नाम रख दिया। आप अपने डेटाबेस का अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं और ये हम क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और आपको एक बात बताते चलें कि आप जितनी भी वेबसाइट इस सर्वर के अंदर डेवलप करने वाले हैं, जितनी भी वेबसाइट, सभी वेबसाइट के लिए एक अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करना होता है। ये आप ध्यान में रखते हुए चलिए। अब हम अपना सेकंड काम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं और उसको htdocs में ले जाकर इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org पे। ये हम पहुंच चुके हैं wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस और जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन चलेगा वर्डप्रेस का वो हमें यहाँ शो होगा और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा ये वर्डप्रेस फाइल यहाँ डाउनलोड हो चुका है। चलते हैं इसके लोकेशन पे और क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और अब पहुँच जाते हैं हम अपने लोकल सर्वर के लोकेशन पे। तो हमारा लोकल सर्वर का लोकेशन है डी वर्डप्रेस सर्वर और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं htdocs फोल्डर में। htdocs फोल्डर में क्या करना है, हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हमारा वर्डप्रेस यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब क्या करें, ये वर्डप्रेस एक जिप फाइल है, इसको अनजिप करना है। और ये हमारा अनजिप होना स्टार्ट हो चुका है वर्डप्रेस फाइल। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये वर्डप्रेस अनजिप हो चुका है। इसके अंदर एक और फोल्डर बन चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। दो फोल्डर बन जाने के कारण हमने उसको अंदर से बाहर निकाल लिया है। अब जो ये हमारा वर्डप्रेस है इसके अंदर सारी वर्डप्रेस की फाइल है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके नेम को चेंज करने वाले हैं। इसके नेम को बदलकर हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, वेबसाइट के नाम को रखने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं ब्लॉग वेबसाइट और इसका नाम हमने कर दिया ब्लॉग वेबसाइट। तो चलिए सब पहुँचते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट स्लेश जो हमने फोल्डर का नाम दिया यानी हमारे वेबसाइट का नाम दिया। ये हम पहुंच चुके हैं वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पे। सबसे पहले हमें यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। अब जो ये हमारा जो अभी डैशबोर्ड खुला है ये हमारा वर्डप्रेस और जो हमने डेटाबेस बनाया उन दोनों के बीच का कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी उन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में। तो सबसे पहले हमने जो डेटाबेस का नाम दिया उसको यहाँ डाल देना है। हमने देख लेना है कि डेटाबेस का क्या नाम रखा है। हमने डेटाबेस का भी नाम रखा है blog_website। तो चलिए हम डाल देते हैं blog_website। और जो हमारा यूज़र नेम होता है लोकली वो हम यूज़र नेम डाल देते हैं रूट। और ये जो हमारा पासवर्ड है इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और ये हमारा लोकल होस्ट डेटाबेस टाइप लोकल होस्ट है। और ये जो टेबल प्रीफिक्स है ये क्या करता है, जो हमारी डेटाबेस बनी है, जो डेटाबेस के अंदर अलग अलग एक टेबल क्रिएट होगी अलग अलग नाम से।
तो जैसे कि हमारी कैटेगरी की अलग टेबल क्रिएट होगी, हमारी पोस्ट की अलग क्रिएट होगी, अलग अलग टेबल क्रिएट होगी, तो उसके अंदर उसके आगे ये WP/कैटेगरी आएगा, उसके बाद WP/पोस्ट आएगा। तो ये हमारा प्रीफिक्स डिसाइड करता है। यहाँ से हम इसकी प्रीफिक्स को चेंज कर देते हैं BG और यहाँ हम सबमिट कर देते हैं और रन द इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। अब जो हमारा पॉपअप खुला है ये हमारे एडमिन पैनल से रिलेटेड है। एडमिन पैनल की सेटअप करना है, यानी जब हमारी वर्डप्रेस की साइट इंस्टॉल होती है तो हमें दो चीज मिलती है। एक हमारी वेबसाइट जो हमारी यूजर के लिए है, यानी वो यूजर जो उसको देख सकता है, और दूसरी मिलती है हमारी एडमिन पैनल, जिनसे हम उसके डेटाज को मैनेज कर सकते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। सारी अपडेटेशन और सारी कस्टमाइजेशन हम अपने एडमिन पैनल के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साइट की टाइटल डाल देनी है। ये हमें वर्डप्रेस दिख रहा है यहाँ पे, ये होती है साइट की टाइटल। यहाँ पहले हम इसको चेंज कर देते हैं और डाल देते हैं हमारी वेबसाइट के नाम, ब्लॉग, ये हो गया। और हम यूज़र नेम में डाल देते हैं एक सिंपल सा यूज़र नेम, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, एडमिन। और हम पासवर्ड में भी डाल देते हैं एडमिन। ये हमारा पासवर्ड बहुत ही वीक बता रहा है, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं वीक पासवर्ड की वजह से। जब आपकी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और एक हम ईमेल डाल देते हैं, blog@gmail.com। ये हमने एक सिंपल ईमेल डाल दी है सिर्फ देखने के लिए। जब आप प्रोफेशनल एक वेबसाइट बनाएंगे तो अपनी ईमेल को वहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ये क्या होता है? जो हमारी ये पार्ट होती है ये SEO के रिगार्डिंग होती है। जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है और हम इंटरनेट पे सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस पर क्लिक करने से क्या हो जाता है कि जो हमारी सर्च इंजन है ये इसको अपने कंसोल में ऐड नहीं करता है, यानी ये पब्लिक के लिए नहीं होता। जब इसको हम क्लिक कर देंगे और इसको अनक्लिक करेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। जब हम प्राइवेट साइट बनाते हैं तो इसको क्लिक करके बनाते हैं, यानी किसी और के लिए नहीं है। तो चलिए हम इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये कंप्लीटली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है हमारी लोकल होस्ट के अंदर। चलो अब हम इसको देखते हैं। एक और टैब खोल लेते हैं और देखते हैं लोकल होस्ट, और जो हमारी नाम है वेबसाइट के वो डाल देते हैं ब्लॉग वेबसाइट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट जो है वो बन के रेडी है, यानी हमारी वर्डप्रेस जो इंस्टॉल होने के बाद उसमें एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम क्या करने हैं, आगे अपने एडमिन पैनल की मदद से इस सारी चीज़ों को कस्टमाइज करने वाले हैं अपने हिसाब से, और एक जो हमें वेबसाइट चाहिए उसके हिसाब से हम इसको बनाने वाले हैं। देखिए एक वर्डप्रेस का बेसिक थीम है, ये हम इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट जो यूजर को देखने के लिए। अब हम इसके एडमिन पैनल को कैसे ओपन कर सकते हैं, जहां से हम सारी कस्टमाइजेशन करेंगे। तो एक और टैब ओपन कर लेते हैं और डाल देते हैं हमारी लोकल होस्ट ब्लॉग वेबसाइट / अब यहाँ डाल देते हैं हम WP एडमिन। यहाँ पे क्लिक करने से आपकी जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने ID पासवर्ड रखा था उनसे लॉगिन कर लेंगे। हमने अपना आदमी पासवर्ड भी एडमिन ही रखा था। ये रहा हमारा एडमिन यूज़र नेम और ये रहा हमारी पासवर्ड एडमिन, और यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो चुका है। अब जो भी कस्टमाइजेशन हम यहाँ करेंगे वो हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ दिखने लगेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव वेबसाइट की एडमिन पैनल को ओपन करके दिखा सकता हूँ। चलिए देखते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट kamyabstudy.in, और इसके एडमिन पैनल को ओपन करते हैं WP एडमिन के मदद से। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एडमिन पैनल ओपन हुआ है उसी प्रकार से एक लाइव वेबसाइट के एडमिन पैनल ओपन हुआ है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हमने टाइटल डाला था वेबसाइट का ये हमें यहाँ दिख सकता है, और साथ ही साथ हमने प्रीफिक्स बताया था। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ब्लॉग जो हमने क्रिएट किए हैं, हमने डेटाबेस, इसके अंदर जाते हैं और ये जो हमारी टेबल क्रिएट हुई है उसके आगे की प्रीफिक्स जो आप देख सकते हैं ये होती है प्रीफिक्स। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।